बैठ के बात कर रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, जो 8वीं बच्ची हुई है ना उसे भी हम मार देते हैं। अरे तेरी, क्या हुआ, डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहा है, 1-1 लीटर वाली, डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती हैं। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि दोबारा हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत सारी हॉरर स्टोरीज और उसके लिए हमने बुलाया अपने अक्षय वशिष्ठ भाई को दोबारा। भाई वेलकम। थैंक यू सो मच भाई दोबारा भाई बुलाने आपकी के लिए। हुडी बहुत अच्छी लग रही है। आप ही की देन है। और दोस्तों हमारे नए डिजाइन आ गए भाई। ये देखो एवोल्यूशन लिखा हुआ है, दिल्ली जी का देखो कितना प्यारा डिजाइन है। ओम, वाह भाई वाह। और पीयूष जी की एवोल्यूशन की हुडी है, इसका बैक प्रिंट बहुत सेक्सी है। और भाई आप लोगों को मानना पड़ेगा यार, आप लोग हॉरर पॉडकास्ट पे जो रिस्पांस देते हो, मतलब हम मजबूर हो जाते हैं कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहें। और अक्षय भाई के पिछले 2 एपिसोड्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। भाई ये जनता जो हमें प्यार कर रही है ना हॉरर पॉडकास्ट के लिए, मैं जेन्युइनली कहता हूँ भाई हम लोग इनसे इक्वली उतना ही प्यार करते बहुत हैं। ज़्यादा बहुत भाई। ज़्यादा मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे ये पॉडकास्ट। तो भाई मज़ा आता है आप लोग जो यार प्यार देते हो ना। हाँ, और मैं ये भी देख रहा था, इनफैक्ट अभी किसी ने स्टोरी डाली हुई थी कि लोग गाड़ियों में चला के, मतलब ट्रैवल करते हुए हॉरर पॉडकास्ट चला के बहुत जा रहे हैं। तो भाई ये तो आप कर ही रहे हो, लेकिन ड्राइव सेफ भाई। आपकी सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है। आपको मजा आ रहा है? रिस्पॉन्स सही है? बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि अब जाके थोड़ी सी पहचान मिली है जब रियल हिट के बाद है। उससे पहले चैनल पे ट्रैफिक तो था, लेकिन अब एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ भाई लंबी लंबी स्टोरीज को सुना जा रहा है। जैसे शुभम भाई ने बताया कि पॉडकास्ट चला के छोड़ देते हैं, तो लोगों ने बताया कि भाई हम देखते हैं रात को पढ़ते टाइम, ऐसे वैसे रियल हिट से आए हैं, ट्रैफिक काफ़ी आता है, कमेंट भी आते हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू भाई। नहीं भाई, इसमें आपकी भी मेहनत है, आपका एक्सपीरियंस है, आप डेयरिंग काम कर रहे हो, भूतों से सामना कर रहे हो भाई, मानना पड़ेगा इस चीज़ मैं को। भाई से पूछा जब भाई आए थे कि भाई कैसा रिस्पॉन्स रहा है पिछले पॉडकास्ट का आपके फ्रेंड्स फैमिली में। कह रहा भाई मैं मेट्रो में जाता हूँ, मुझे घेर लेते हैं अब। तो मैंने कहा तो बढ़िया चीज़ हो रही है यार, ये तो तगड़ी चीज़ है। बढ़िया बात है भाई। और अब बिना किसी ऑडियंस को वेट नहीं कराते ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, और शुरू करते हैं। और हमें पता चला लास्ट टाइम क्या सीन था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अक्षय भाई से जब हम अक्षय भाई के साथ सेकंड एपिसोड शूट कर रहे थे, तो हुआ ये था, हमारे पीछे जो पिछला सेट था उसमें एक पीछे लाइट लगी रहती है जिसमें एकदम आग लग गई थी। फिर हमें लगा शॉर्ट सर्किट हुआ है। और दूसरी बार भाई आए थे हमारे सेट पे ही एक और पॉडकास्ट करने, तो उस टाइम पे लाइट फट गई थी। तो आज भाई ने बताया कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी पिछले 5-6 साल से, जो मुझे भी नहीं पता था। तो भाई जो पर्सनल क्या था वो ज़रा उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी। जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन में आपने आया कहा भी था। और हाँ। कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे। तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला, और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं, एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हा 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 तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। सही बता दो, सीरियसली भाई, सीरियसली। अबे यार भाई हम तो सोच रहे थे ऐसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, नॉर्मल लाइट वाइट। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मैं इसके बाद और भी तो पॉडकास्ट पे ऐसे दीप भाई के पास गया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक बार रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और उनकी भी लाइट खत्म हो गई थी। उसमें भी देख लेना आप, दीप भाई के से पूछना एक बार। इसका तो मैंने उपाय करवाया। उपाय क्या करवाया भी बताता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ उस टाइम भी, जब उन्होंने बताया, एक तो किस्मत खराब होती है कि अकेले स्टूडियो में अकेला था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फीमेल प्रेत है। मैं कहाँ से है, कब है? बोले गुड़गांव गया था ना, उसके बाद से ही तेरे पीछे पीछे घूम रही है। और भाई मैंने सीरियसली पर्सनली ना फील किया था कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ तो 80,000 पे आके फॉलोवर रुक गए,
यूट्यूब पे एकदम से कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा। मैंने उनसे बोला कि क्या उपाय है, कुछ मुझे बताओ। तो बोले पहले मुझे कल तक का टाइम दो और जो तेरी वीडियो है ना वो शिष्य को शेयर करो, तो मैं देख के बताता हूँ क्या तेरी वीडियो में आ रहा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ तो झलक देखनी होती है उन्हें, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने उन्हें अपनी एक वीडियो भेज दी। अब जो उन्होंने मुझे बताया ना, मेरे को वो ऐसे दहल गया था मैं। 3 दिन मैंने शूट नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ये जो रेड बैकग्राउंड है ना, इसमें तुझे कुछ आगे पीछे फील होता है। मैंने बोला कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंक हो जाती है, कभी कभी जो हमारी लाइट्स होती है उसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। बोले तू जो वीडियो बनाता है ना, उसमें तेरे पीछे मुझे एक परछाई खड़ी दिख रही है। अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में उन्हें कोई परछाई खड़ी दिख रही है जिसका कोई फेस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तू चाहता है तेरे साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट है भाई, तू चलेगा तभी जब ऐसी चीज़ें चलते पॉडकास्ट में होंगी, लाइट बंद होंगी। ये मैंने बोला मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाओ। तो उन्होंने 1 सेकंड में मेरे को बोला कि चल आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तथास्तु। उसके बाद इंस्टाग्राम भी एकदम से सीधा 4,70,50 तक पहुंच गया। यूट्यूब तो खैर आप लोगों की वजह से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि आज के बाद तेरे साथ नहीं होगा, मैं एकदम से इतना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी सारी चीज़ों को लेके। तो मैं मानता हूँ भाई कि वो चीज़ सही में मेरे साथ चल रही थी। और मैंने हर जगह ऑब्जर्व करा। यहाँ पे यार आपने पहली बार बताया मुझे कि पहली बार ऐसा हुआ है जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हो गया था। सही में पहली बार हुआ था भाई, हुआ ही नहीं था आज तक। मतलब हमको क्या लग रहा था कि हमारा इन्वर्टर ख़राब होता रहता है बीच बीच में, तो मुझे लगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वो फ्यूज़ हो गया, तो इन्वर्टर के पॉइंट शायद वो शॉर्ट सर्किट कर गया, फट गया, ऐसा कुछ। अब मैंने जब बाबा से पूछा ना कि भाई ये सीन क्या था, बोले कि ये जो चीज़ें होती है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कि आप कहीं भी एक कामयाब जगह पे जाओगे ना तो वहाँ पर ये आपको रोकेंगी कि आगे मत बढ़, लाइट बंद। और इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो वहीं से हो रहा था। तो आपकी लाइट का नुकसान उसकी वजह से हुआ था। भाई हमें ना बहुत लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी बातें होती है, तुम अपनी पूजा वूजा कराते रहो। मुझे लगता है जरूरी है भाई अब हमें तो कौन किसके साथ आ जाए भाई। आज भी तुम ले आए हो 1-2, क्या अब, पता। अब तो अब जब कुछ होगा ना तभी मानेंगे भाई कुछ अब तो दोबारा। करानी खुद की करानी पड़ेगी और औरों की भी करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना हम लेके आ रहे हैं कुछ बढ़िया लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जगह जो रहती है वहां पर भाई पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसमें बस ये हो कि ऑथेंटिक आपको पर्सन देंगे जो बाबा होते हैं, जैसे कि भाई ये चीज के एक्सपर्ट है, तो उस चीज में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद करें। मतलब हमारे एक जानकार है, उनके साथ हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं, तो भाई देखो बहुत मैं ना जल्दी बाहर बताता हूँ, करेंगे, हम रिवील करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी। जैसे भाइयों आप तो जैसे पॉडकास्ट लेते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे अब रिकॉर्डिंग में अपने इंसिडेंट बताओ, फिर मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरे घर में ना ब्लैक मैजिक की दिक्कत है, हर तीसरे घर में कोई ना कोई दिक्कत है जिसका समाधान कोई नहीं दे रहा। और जब समाधान लेने निकलते हैं ना तो लाखों रुपए वो वेस्ट कर देते हैं अपने। मैंने पहले ही बताया। तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई सल्यूट है कि लोगों को सही लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। मतलब हमारे फ्रेंड हैं वो कर रहे हैं ये चीज़, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। हमारा मेन मोटिव है जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं भाई वो लोग ऑथेंटिक लोगों तक पहुंच जाए, वो फिर चीज़ें हट जाए उनकी लाइफ से। बिल्कुल। चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही भाई, अभी शुरू करते हैं। क्या लेकर आए हो आज हमारे लिए आप? मैंने अभी एक इंसिडेंट है मेरे पास जो मैंने आज तक कहीं पे नहीं बताया। ये भी मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। पहले तो ये बताओ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई ये तो बना रहा है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मेरे बहुत घर के पास का था। तो मुझे लगा कि यार फैमिली वगैरह में डिस्प्यूट हो, कोई बीच में आ जाए कि तूने हमारी प्रॉपर्टी रिवील कर दी, इसलिए मैंने नहीं बताया था। वो तो अब भी हो अब सकता तो है। परमिशन क्या, मैंने अब तो पूरी बात कर ली थी कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले था अब आप उनसे पूछ के कर, ठीक है। तो ये बात है जब भाई मैं 12-13 साल का था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है आपके टाइम पे भी होली का कितना क्रेज हुआ करता था, बाहर निकल के दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते थे। तो 12-13 साल पहले क्या था, हम द्वारका में रहते हैं, तो हमारा घर बन रहा था, काफ़ी टाइम पुराना घर था। हमने सोचा न्यूली कंस्ट्रक्ट करवाते हैं इसे, तो हम द्वारका सेक्टर में मूव कर गए थे बहुत टाइम के लिए, मतलब लगे थे 6-7 महीने लग गए थे हमें। तो वहाँ पे जिस घर में हम रेंट पे रह रहे थे ना, उसमें क्या हुआ था, हम नॉर्मली रहते थे और जो वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, बच्चों का भी क्राउड बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम पे होली को सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जाता था। अब तो फार्म हाउस में लोग जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पर ना एकदम से
हमें हमारे वहाँ पे मतलब साइड वाले घर में जिसमें हम रहते थे उसके साइड वाले घर में कपल रहता था, जो फीमेल थी वो हिंदू थी और जो मेल था वो मुस्लिम था। अब वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, उनका परिवार जो था बहुत बेसिक फैमिली से था, लेकिन उनकी ना हमेशा आपस में लड़ाई हुआ करती थी। हमारे घर के साइड में थे जिसमें हम रेंट पे रहते थे। अब लड़ाई किस बात को लेके होती थी, जो हस्बैंड था मुस्लिम वो पीता बहुत था, और वो पी के आता था शाम को अपनी दिहाड़ी वगैरह जो भी लाता था, और हम बच्चे वहाँ पहुँच जाते थे। वो उसका खुद का जो बच्चा था वो दादा दादी के पास पल रहा था, तो वो हमें बहुत प्यार करता था, हम जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे। वो क्या करता था, कुछ खाओगे कुछ खाओगे, हम बोल देते थे हाँ ये ओएस खिला दो, जो उस टाइम पे आया करते थे छोटे छोटे स्नैक्स, वो खिला दो वो खिला दो। तो उसके क्या होता था, वो ना इतना प्यार करते थे, वो जैसे अगर 250 रुपये कमाए तो 100 रुपये की पी ली, 50-60 का हमें कुछ खिला दिया। घर पे जब कुछ जा रहे हैं तो फिर जब कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए मिठाइयों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनकी इस बात पे डिस्प्यूट होती थी, हम छोटे थे हमें पता नहीं था। क्रिकेट खेलते थे उनके घर में, बॉल चली जाया करती थी तो गेट खोल दे करते थे, बहुत नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। होली वाला दिन था और जैसे हम सुबह हमने होली वगैरह खेली तो हमने दोपहर में ब्रेड पकौड़े वगैरह खा लिए अपने आराम से। फिर हम थोड़ा रेस्ट करने जाते कि भाई सुबह से होली खेल रहे, तेल लगा हुआ है, उतारा सब कुछ करा और रंग उतार दिए। क्या हुआ, हमें मेरे को ना मतलब साइड वाले घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। एकदम से हाहाकार सा मच गया। मैं नींद में था, मेरी नींद एकदम से खुली तो मैं बाहर की तरफ भागा देखने के लिए। मुझे लगा बच्चे फिर होली खेल रहे हैं और साला बुलाया नहीं हमें। तो भाई साइड वाले घर में क्या हुआ, वो मियाँ बीवी जो थे ना वो आपस में लड़ रहे थे। हमारे जाने पे हमें जो दिखा वो आप सुनोगे थोड़ा शौक हो जाओगे। जब मैं साइड वाले घर में गया, मैंने देखा वो जो फीमेल थी ना वो 90% जल चुकी थी। क्या बात कर रहे हो? और वहां पे जो चौतरे होते हैं ना पुराने वाले, जो गोबर के लेप के बनते हैं, वो चौतरा था और वो फीमेल जो थी 90% जल चुकी थी। और हमारे सामने ना ऐसे लिपट रही थी गोबर में, मतलब उस लेप में, कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। जल रही है वो बुरी तरीके से। उसका जो पति था वो वहां से जा चुका था। अब हमने ये जो इंसिडेंट था ना सामने सामने देख लिया। हमारी फैमिली चाहती नहीं थी ऐसा हो, तो इतने में मेरी दादी मम्मी आई कि इसे अंदर लेके जाओ, बच्चे का देख रहे हैं। तब हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो जो फीमेल थी ना वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। और हुआ क्या था, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। होली जो थी उसके फेस्टिवल के उनके पास पैसे नहीं थे कि हम सेलिब्रेट कर पाए, मिठाइयाँ वगैरह मंगवाए। तो फीमेल ने क्या करा, वो जो पुराना स्टोव होता है ना, आपने देखा होगा पुराना मिट्टी तेल से जो चलता है, उसने उसके ढक्कन खोले और अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल घेर लिया। और अपने पति को उसने धमकी दी इस तरीके से करके कि हमारे पास आज मिठाई के भी पैसे नहीं है, अगर तुमने इन बच्चों पे खर्च करे ना तो मैं खुद को जला लूंगी, आज मेरी कसम खाओ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने तिल्ली जलाई हाथ में और आपस में बात कर रहे थे, तो ये डरा रही थी उसे कि मैं ऐसा कर लूंगी। उसने क्या करा, हस्बैंड ने बोला हाँ हाँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं खर्च करूंगा आज के बाद पैसे। इसने क्या करा, तिल्ली फेंक के मारी और वो गलती से मिट्टी के तेल में जाके गिर गई और वहीं पे इसमें आग लग गई। इसका पति वहां से डर के मारे भाग गया कि पब्लिक पीटेगी, अपनी बीवी को जला दिया, ऐसा वैसा होगा। तो थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके गई। अब हमें बस इतना याद है कि हमारे घरों में ना ये डिस्कस होता था, यार बच्चे छोटे हैं और उसको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, बॉडी को हॉस्पिटल में उसको जो भी होगा हो जाएगा। भाई क्या हुआ हमें नहीं पता, उस फीमेल को हॉस्पिटल में ही सब कुछ कर दिया। उस घर को ना फिर उस टाइम पे खाली करवा दिया गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ से चले गए, वाइफ तो डेथ ही हो गई थी, हस्बैंड भी चला गया। फिर वहाँ पे ना हुआ मौत का तांडव असली जो होता है। वहाँ पर जैसे होता है ना ठेकेदार होता है, उसके अंडर बहुत सारे वो कारीगर आ जाते हैं जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है। तो वो लोकेशन उनको दे दी कि यहाँ पर 3 कमरे हैं, तो जितने भी कारीगर है बल्क में रह लेंगे। तो वहाँ पे एक कमरे में 10 लोग, दूसरे कमरे में 10 लोग, तीसरे कमरे में 10 लोग, और वो जमीन पर सोते थे। हम वहाँ पे आते जाते रहते थे क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल चली जाती थी वहाँ पे। तो क्या हुआ, आए दिन ना वहाँ पे कोई ना कोई खतरनाक इंसिडेंट होता था। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, वो पी के अगर वो आया है ना तो रात को टॉयलेट यूज करने जाएगा, तो सुबह वो आराम से मतलब वो लड़ लुड़ा के उस चीज से आ जाएगा। लेकिन जो कोई कमजोर दिल का जाता था ना तो वो बेहोश मिलता था वॉशरूम में। ऐसा क्या होता था वो? बताता हूँ ऐसा क्या होता था। जब सुबह उससे पूछते थे ना कि क्या हुआ भाई, तू एकदम से बेहोश मिला, अंदर से बंद कर रखा था गेट उसने, तो बताता था कि किसी चीज ने रात को मेरा पैर पकड़ लिया। तो वो जो फीमेल जल के मरी थी ना, वो अक्सर वहां पर अपनी प्रेजेंस फील करवाया करती थी। और ये इंसिडेंट मेरे को कैसे कंफर्म हुआ कि हाँ ये सच है, उस टाइम पे मैं मूवी देखने के लिए पीछे वाले कमरे में टीवी लगा हुआ था, वहां पे सोया करता था। बहुत लंबे टाइम तक वहां ये हरकतें हुई हैं।
तो जब मैं पीछे वाले कमरे में जाता था ना भाई, मेरे को वहाँ पर अपने घर के आसपास एक आवाज़ आती थी, छन 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 छन। तो मैं अपने मम्मी पापा से बोला करता था कि मेरे को भाई टीवी देखना है, मैं पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ। और जैसे ये छन छन की आवाज़ आती थी, मैं खुद को ना थोड़ा समझा लिया करता था, पीछे कोई काम कर रहा होगा गली में, कोई झाड़ू फीमेल कोई झाड़ू लगा रही होगी। ये हमें कब असलियत पता चली कि ये तो वही फीमेल है। मेरे एक दोस्त नाइट आउट मारने आया घर पे, मेरे घर वाले सब चले गए थे हरियाणा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे अकेला था। मेरा एक दोस्त घर पे आया, तो उस टाइम पे ना नोकिया के फ़ोन चला करते थे, कीपैड वाले कुछ फ़ोन आए थे। तो उसमें वो बंदा बोला मैं गेम खेलूंगा। मैंने बोला तू खेल ले, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तो उस टाइम पे एप्पी एक फ़ीस आती थी, वो हमने मंगवा रखी थी, और कैंपा की बोतलें आती थी छोटी छोटी कांच की, वो थी हमारे पास। तो जब मैं सोने के लिए लेटा ना, लाइट बंद करी, ये गेम खेल रहा था, और अचानक से इसे पता क्या आवाज़ आती है, छन छन। और घर के आगे वाले कमरे में हम लेटे हुए थे, जिसमें बिल्कुल रोड के पास है, और एकदम से छन 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 छन, जैसे इसके बिल्कुल साइड से कोई चीज़ भागती हुई गई है। अरे भाई, और ये आपके कमरे में हो रहा है जहाँ आप खेल जस्ट रहे हो? कमरे के आगे पीछे, क्योंकि हमारे कमरे में उसके बाद मतलब हमारे उस घर में ना कीले गड़वा ली थी और मेहंदी के हाथ लगवा लिए थे कि कोई चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे फैमिली वालों को पता था कि जिस तरीके से इस बंदी की डेथ हुई है ना, ये जल्दी से मुक्ति से मिलने वाली है नहीं। तो क्या हुआ, इस तरीके से छन 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 आई। इसने मेरे को बोला यार अक्षय, मेरे को ना तेरे घर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मेरे को तो पता ही था ये क्या हो रहा है, कि वो बंदी अब रात का टाइम है तो वो गली मोहल्ले में घूमती है, लेकिन जिसका घर प्रिवेंटेड है ना, जिसके घर में ये कीले ठुकी हुई है, उसमें नहीं जाती। भाई थोड़ी देर में फिर ये बंदा आराम से बैठा हुआ है, और मेरे को तो पता ही है, मैं तो आराम से लेटा हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं तो डेली फेस कर रहा हूँ कि आगे पीछे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। ये बंदा क्या हुआ, ये बोला कि भाई मेरे को ना देखना है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे पीछे वाली गली से ना छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोला छोड़ ना, तू क्या इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा भाई, सो जा। उसको देखना है, वो कह रहा है। हाँ, मुझे मतलब एनालाइज करना है, देखना आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है, कहीं सही में औरत है, कुछ झाड़ू वाड़ू लगा रही है। मैंने इसे बहुत रोका कि भाई छोड़ना, रहने देना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं भाई चलना, एक बार देख के आते हैं। भाई ये पीछे वाली गली में जाके ना, जो खिड़की थी उसकी, उससे यूं करके देख रहा था, और मुझे पता था वो भी ना इसे यूं ही करके देख रही है। अरे तेरी। क्योंकि उस टाइम पे भी जहाँ ये खड़ा होकर यूं देख रहा था ना उसे, वहां भी छन छन की आवाज आ रही थी, और मैं जानता था वो बंदी भी इसको यूं ही देख रही होगी खड़ी होके वहां पर कोई दिख नहीं रहा था। कोई दिख नहीं रहा था, बस उसे आवाज आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में इस भाई की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। इसको मैं सुबह 4 बजे इसके घर पे छोड़ के आया हूँ, 10 मिनट दूर था इसका घर। फिर मैं आके लेटा हूँ, और वो छन छन की आवाज़ वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक। उधर मैं जब पता करता हूँ ना किसी फ्रेंड वगैरह मेरे पुराने रहते हैं, मैं भाई वो मुक्त होगी नहीं होगी, बोलता भाई कोई मुक्त नहीं हुई, वो घर खाली पड़ा हुआ है, और उसमें से ऐसी आवाज़ें अब भी आती रहती है। तो उस दोस्त को क्या बुखार उखार हो गया? उसकी तो कम से कम नहीं तो 8-10 दिन तक तबीयत खराब रही थी उसकी। तो ये साले का सही नाइट स्टे हुआ। उसका तो हो गया। भाई सबसे मेन बात है, भगवान की दया से ना उसे वो चीज दिख नहीं गई। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर वो सही में कोई चीज आप इमेजिन करो, आप उधर देख रहे हो और वो आपको दिख रही है, एकदम से विजिबल हो जाए। पहले मेरे माइंड में आ रहा है पप्पी हो गई भूत से। भूत ने पप्पी ले ली। भाई कह रहे वो उसको यूं देख रहा था, वो भी उसको यूं ही देख रही थी, और पप्पी हो गई। इसे मोचिंग चालू। आपने एक चीज को समझना, जैसे हॉरर मूवी का सबसे तगड़ा सीन क्या होता है? जंप स्केयर। ठीक है, जंप स्केयर क्या होता है? जंप स्केयर भाई कोई चीज अचानक से मुंह के आगे आ जाती है, कैमरा पे। हाँ। तो मैं यही सोच रहा था, अगर इसके साथ ये इंसिडेंट यहाँ हो गया, मेरे को ये जवाब देना पड़ेगा मरा कैसे। मेरी बात पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। और मैं खुद को 3-4 महीने में प्रिपेयर किया है ना मैंने, कि भाई मैं तो छन छन सुनता आ रहा हूँ। जब बोलते हैं ना कि इस फील्ड में आप हो और बार बार देख रहे हो, तब आप पक्के हो जाते हो, जैसे कारीगर काम कर करके होते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और ये बंदा झाँक रहा है करके, गलती से अगर इसके सामने ब्लैक एंटिटी आ गई, ये मरेगा पक्का। और भाई जो लेबर थी वो कब तक रही थी वहां पे? वहां पर लेबर जो रही थी वो तो बहुत टाइम तक रही थी, कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रही थी। भाई लेबर तो थोड़ी ढीठ भी हो जाती है। यही तो बात है की कर रहा है, कम जा रहा है, दिहाड़ी पौवा पिया, पौवा पी गया यार। उनका क्या है, पौवा पिया पर नशे में धुत, कौन एंटिटी आ जाए। हाँ, वो डरते कहाँ है ज्यादा भाई, इसलिए तो एंटिटी भी बाहर घूम रही है, अंदर लेबर उसे परेशान करती होगी, चल बाहर को। देखो एक चीज को समझो भाई, आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है ना, और मुझे अपने घर पे पैसे भेजने हैं, तो मैं भूत प्रेत के बीच में भी सोऊंगा।
तो लेबर की तो भाई मजबूरी है ना कि उनको तो सोना ही सोना है। अब जब उन्हें पता है, उसमें एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था, मैं बताना भूल गया। उसमें क्या हुआ था, जिसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया था, 2 लड़के आए थे, उसमें दोनों भाई थे और बहुत गरीब फैमिली से थे। तो एक था, एक वॉशरूम था और एक बोलते हैं ना नहाने का और फ्रेश होने का अलग होता है, तो 2 बनाए हुए थे उसमें। दोनों भाइयों की किस्मत इतनी बुरी है, नए नए आए थे वो, तो एक ने बोला चल तू नहा ले, मैं इतने फ्रेश हो लेता हूँ। दोनों एक साथ घुसे वो, ठीक है, दोनों एक साथ घुसे थे। बीच में एक उनके एक गेट था, बीच में एक गेट था। इस गेट को भाई बहुत देर तक ना वो खुला नहीं। जो बंदे वहां पे रह रहे थे आसपास, वो बंदे उस घर में रह रहे थे, उन्होंने बहुत देर तक तो वेट करा कि दोनों भाई ये गए हुए अंदर, और काफी टाइम से गेट खुला नहीं है। पता है मेरा दिमाग कहाँ चल रहा होगा? कह रहे वो दोनों नहाने घुसे और उनके बीच में ना उनके बीच में एक गेट। अरे पहले ना गेट में ऐसे होता है भाई, ये कैसा गेट? भाई साइकिल खोलने वाला। साइकिल यूं खुल रही है। अच्छा, तो वो क्या हुआ था, दोनों भाइयों के मतलब पार्टीशन, उसमें गेट इस हिसाब से बनाया हुआ था कि दोनों मतलब जो बंदे हैं ना अंदर, उधर एक ही बारी में सफाई कर ले, इधर से इधर तक बार बार ना आना पड़े, क्योंकि वो कच्चे लेप का बना हुआ था। और कच्चे लेप में पैर रखते हैं ना आप, तो बहुत फिसलन हो जाती है। आपको पता होगा, गीले पैर रखो तो कच्चे लेप पे फिसलन होती है, तो 2-3 बार गिरे थे लोग। तो उनके बीच में गेट था, वॉशरूम और उसके जो फ्रेश होने वाला था। दोनों भाई साथ में घुसे थे, और क्या हुआ, काफी टाइम तक ना जो बाहर बैठे बंदे थे उन्होंने वेट करा उनका। जब उनके दरवाजे खोले गए तो दोनों भाई अंदर थे, और दोनों भाई किस हालत में मिले थे, दोनों भाई वहां पे बेहोश पड़े थे। एक के दांत निकाल दिए थे और दूसरे ने नाखून निकाल दिए थे। अरे दोनों के, एक के मुंह से ब्लड बह रहा था और एक के नईल से बह रहा था। इनमें से कोई एक जना प्लास लेके गया था अंदर, मे भी शायद पोजेस हुए थे बहुत बुरी तरीके से। एक ने दूसरे पे नाखून निकाले और एक ने इसके दांत निकाले थे। दोनों भाई बेहोश पड़े मिले थे अंदर। साले प्लास क्यों लेके गए अंदर? भाई कुछ लोग ना बहुत ऐसा लग रहा है तगड़ी कब्जी तगड़ी थी। हग्गा प्लास से निकालना पड़ रहा है भाई, लेकिन प्लास बाथरूम कई बार ना आप कई बार नोटिस करोगे, कई बार ना बाथरूम के अंदर ना पुरानी बिजली की तार हुआ करती थी, और उनका ना रात को शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो तार को बांधने के लिए प्लास कभी कभार वहीं रख देते थे। याद ये हो सकता है कि वहां रखा हो, लेके ना गए हो। अगर वो चल पोजेस भी लेकिन है, कह तो रहे भी ना वो लेके पोजेस हो जा गए थे। सकता है हाँ, अगर वो कि पोजेस भाई- हो गए तो ले भाई वो छोटी उम्र के थे, 16-17 साल के थे, और जो वो पहले रहने वाले थे वो बड़े लोग थे। तो जो छोटे लोग मतलब बच्चे टाइप आए थे ना, वो बहुत इजीली पोजेस हो हाँ जाते हैं इन भाई, चीजों उन से। पे तो असर जल्दी हो जाता है, सही कह रहे भाई लेकिन ये तो अलग ही सीन है यार। हो भाई। ये तो और आज भी हो रहा है वहाँ आज भी हो रहा है। वो घर अब लॉक पड़ा हुआ है, वहाँ कोई नहीं रहता। तुम लास्ट कब गए थे वहाँ पे? मैंने तो भाई मैं जाता नहीं हूँ, मैं फोन पे पता कर लेता हूँ। अब मैं इन चीजों में आप बिल्कुल कभी नहीं ऐसे देखते नहीं खिड़की से, जैसे दोस्त ने देखा था कि मैं भी एक बार देख के देखूं? भाई अब तो मैं रह नहीं रहा ना वहाँ। मैंने बताया तो, वो जब हमने बनवा रहे थे घर तब वहाँ शिफ्ट हुए थे, अब तो वापिस अपने घर में आ गए। उस टाइम पे हुआ था जो हुआ था भाई। और क्या, और ये तो भाई अच्छा भाई, ये एक चीज और बताओ, ये कील ठुकवाने से और मेहंदी वाले हाथ लगाने से सच में ऐसा होता है कि स्पिरिट नहीं आती? हाँ, आपने अगर वो सुना हो ना कि बीच में 3 चुड़ैल वाला इंसिडेंट हुआ था, चुड़ैल प्याज और रोटी मांगती है। हाँ 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 सुना था अपने टाइम में। हाँ, कि हाथ लगा दो। हल्दी के थापे लगा दो हाँ हाँ हाँ। और कीले ठुकवा लो। तो ये बहुत ओल्ड मेथड है और ये बिल्कुल काम करता है, लेकिन इनकी एक डायरेक्शंस होती है। ऐसे नहीं खुद उठा के कील ठोक दी, खुद थापे लगा दिए। कुछ मंत्र विषय वो होते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। तो राइट डायरेक्शन में उस टाइम पे बुलाए गए थे पंडित जी को, और उन्होंने कोई पूरी चीजें जेन्युइन करी। पंडित जी हो तो वही बताएंगे कि इस डायरेक्शन में लगाओ, यहाँ लगाओ, या फिर ऐसे करो। बिल्कुल। खुद से काम नहीं बनेगा। पर ये कील वील से कैसे रुक जाती है? थोड़ा लॉजिक नहीं समझ आया कि पंडित जी का कील नंबर देंगे ठोक आपको, उनसे दी। बात करने एक बार कैसे? नहीं पता नहीं होगा कैसे कि बताओ? कील से कैसे रुक हाँ, जाती लेकिन है। थोड़ा सोचा जाए तो लॉजिक नहीं समझ आ रहा इसके पीछे। भाई देखो मैं बताता हूँ, ये धातु का असर होता है। जो कील होती है ना, आपने कभी भी देखा होगा किसी चीज़ को रोकने के लिए ना, एक स्टोरी आपने बहुत पुरानी सुनी होगी कि कुछ दोस्त थे, उन्होंने एक लड़के को चैलेंज दिया कि तेरे को जाके ना उस पेड़ के पीछे कील ठोक के आनी है। उसने गलती से अपनी शर्ट प्लग कर दी थी, अगर आपने सुनी हो स्टोरी। नहीं भाई बताओ क्या है। इसमें स्टोरी में क्या था, ये ना हर जगह सुनने को मिलती है, मुरादाबाद में भी, यूपी में भी, कहीं ना कहीं आती है कि कुछ कॉलेज का ग्रुप था, तो वो एक लड़के को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। तो वो लड़का बोलता था कि तुम्हें कोई टास्क देना, मुझे दे के दिखाओ ना, मैं तुम्हें पूरा करके दिखा दूंगा वो टास्क। तो बोलते पीपल का पेड़, बरगद के पेड़, इस जगह पर कील ठोकने से ना जो उन पे बैठी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं।
कील को, लोहे को ना शुरू से एक यंत्र माना गया है किसी भी चीज़ के लड़ने के लिए, रोकने के लिए। तो इन कॉलेज के लड़कों ने क्या करा, उस लड़के को टास्क दिया कि तेरे को क्या करना है, इस रात को जो अमावस्या की रात होती है वहां जाकर उस बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे आपको कील ठोक के आनी है। तो वो सब बहुत दूर थे और वो वीरान एरिया था। वो लड़का भागा भागा जाता है और वो पीछे मुड़ के ना ऐसे कील ठोकना शुरू कर देता फटाफट, और जैसे कील ठोक के उठते और आगे चलने की कोशिश करता है तो उसको किसी चीज ने पकड़ लिया था वहां पे। अच्छा। हाँ, और उसका लड़के का वहीं हार्ट फेल हो गया था। जब उसके दोस्त वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि इसने क्या करा, कील अपने शर्ट में ही ठोक रखी थी। ये जैसे शर्ट पड़ी है, उसने क्या करा, ठोक दी और वहां देखते देखते भागा एकदम से, तो कील से उसकी शर्ट रुकी, उसे लगा किसी चीज ने पीछे से पकड़ लिया। तो तो बेसिकली साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा पैनिक हो गया। तो अभी जितने भी केसेस आते हैं उसमें ये भी होता है कि भाई मुझे स्लीप पैरालिसिस का हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, कि रात को हमें दबा दिया, फिर उसके और रीजन मिलते हैं। कहीं ना कहीं स्लीप पैरालिसिस होते हैं, कहीं कहीं पे गोस्ट एक्टिविटी भी निकल आती है। सही बात है, ज्यादातर तो दिमागी होता है कि भाई कि दिमागी खेल रहा है आपसे। बिल्कुल, ज्यादातर 70-80% भाई 90% दिमाग खेलता है, ये बात है भाई। मतलब उस 10% चीज एंटिटीज का हैं जो तुम पे प्रमाण एक्चुअली भी नहीं मिल पाता ना कि वो ही है आसानी से। देखो मैं बोलूंगा भाई 70-80 बोल सकता हूँ मैं, भाई ने बोला 90 बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि कहीं ना मैं जो अभी चीजें देख रहा हूँ कि फैमिली के ना कर्ज चलते आ रहे हैं। जैसे फैमिली के पूर्वजों ने कोई गलती करी और वो हम भुगतते आ रहे हैं अभी तक। भाई अब नई उस पे आते हैं, और ज्यादा डरावना कोई किस्सा है तो बताओ भाई, थोड़े रोंगटे खड़े करो हमारे और जनता के। बिल्कुल भाई, एक बताता हूँ मैं इंसिडेंट। दिल्ली का इंसिडेंट है, राजौरी गार्डन से आया था। लड़की जम्मू कश्मीर की थी और मम्मी पापा के साथ रहती थी अपनी। उसकी 2011 में शादी हुई थी। 2011 से पहले वो लोग जम्मू में रहा करते थे, मस्त उनकी लाइफ चल रही थी। लड़की बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा नेचर, बिहेवियर, सब कुछ बहुत बढ़िया था। 2011 में राजौरी गार्डन में मूव करती है वो लड़की। लड़का जो था उसके साथ बहुत सपोर्टिव था स्टार्टिंग से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि लड़की की डिमांड और लड़के ने फटाफट पूरी करी कि जैसे मैं राजौरी गार्डन में आई हूँ, यहाँ का कुछ खाने के लिए मुझे लेके चलो, तो आज ही डिनर पे चलो, आज ही क्या चाहिए खरीदना है, ज्वेलरी पसंद है अभी के अभी लो। अब लड़का जो था वो MNC कंपनी में काम कर रहा था। लड़की आई थी, लड़की एजुकेटेड थी, इसने भी किसी गुड़गांव की MNC कंपनी में अप्लाई करा और इसका सिलेक्शन हो गया था। तो लड़की जो थी वो नाइट शिफ्ट करती थी और लड़का मॉर्निंग जाता था। बहुत अच्छा प्यार था, परिवार बहुत अच्छा था। जो लड़का था उसकी बहन थी एक, तो इन लॉज में आ गई, लड़की की सिस्टर इन लॉ थी। वो बहुत अमीर फैमिली में उसकी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में। तो जब भी वो अपनी इस लड़की से मिलने आती थी, लड़की का नाम मोनी है, मोनी से जब मिलने आती थी ना, तो उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी। जैसे परफ्यूम दे दिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, मेरे पास था, मैंने सोचा एक तेरे को दे देती हूँ। या कभी कोई टॉप दे दिया, कभी कोई जीन्स दे दी। लेकिन उसमें एक बात सोचने वाली होती थी कि वो जो भी सामान होता था ना, वो यूज्ड होता था। अच्छा, जैसे उसी का यूज्ड। हाँ, ग्रिप खोल रखी है उसकी और परफ्यूम थोड़ा सा लगा रखा, फिर दे दिया। तो जैसे होता है ना, हमारा बड़ा भाई होता है, वो ये टी-शर्ट मैंने पहन के देखी थी, छोटी आ रही है, तू ले ले, वैसे ही उसके पास सारा सामान आता था। तो ये लड़की जम्मू की थी, वहाँ पर ऐसा पहनावा नहीं था कि वेशभूषा बदल गई, वहाँ पे तो बहुत कवर करके रहना पड़ता है, भारी कपड़े पहनने और पड़ते ये हैं। सब उसे पता होता था कि वो यूज सामान हाँ, दे रही है। सब पता था उसे कि यार तो सिस्टर इन लॉ है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बातचीत बहुत अच्छी है, तो वो दे देती थी, ये रख लेती थी। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ना वहाँ पर उस लड़की को, मोनी को, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे उनके फादर इन लॉ, जो लड़के के पापा थे, कि बेटा मैं हूं ना, तू मेरी बच्ची जैसी है, तेरे को कोई भी दिक्कत हो तो बता दियो। और मम्मी जो थी ना उसके लड़के की, मदर इन लॉ, वो थोड़ा सा चींची चैंचा करती थी कि सुबह जल्दी नहीं उठी, काम नहीं करती, रात को शिफ्ट में आ तो क्या हुआ, करते करते कर लिया कर, सुबह का खाना बना के सो जाया कर। और मोनी रात की शिफ्ट करती थी, सुबह तक थक जाती थी। तो धीरे धीरे सब जो है ठीक चल रहा था। और क्या हुआ, वो जो सिस्टर इन लॉ थी ना, वो बीच बीच में ना इसे अजीब अजीब सा सामान देती थी। जैसे मान लो कभी टावल दे दिया, कभी कोई जैसे मोनी प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसे जॉनसन बेबी की एक सोप की बोतल दी। और जो सोप की बोतल थी उसके अंदर पता क्या होता था, जैसे लौंग और वो दालचीनी के दाने, अजीब अजीब सी चीज़ें यूज़ करने के लिए देती थी। लेकिन मोनी जो थी वो कभी भी मना नहीं करती थी अपनी सिस्टर इन लॉ को कि ठीक है यार दे रही है तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अब इसके साथ क्या होता है ना, जब ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब इसे 3 दिन मतलब एक एंटिटी दिखती है रात को, कि कोई एंटिटी है जो इसके आगे पीछे घूम रही है। ये उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो ये अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसे ना मुझे कल रात को कोई एंटिटी दिखी थी और मेरे को डर लगता है अब इन चीज़ों से,
तो उसके हस्बैंड बोलते थे देख तू नाइट शिफ्ट करती है, तेरे को हो जाता होगा हेलुसिनेशन वगैरह, कुछ वहम हो जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने अपनी मदर इन लोगों को बताया, उसने तो दूध काट दिया, चलना तू पागल कहीं की, नाइट शिफ्ट मत करा कर, छोड़ दे नौकरी, इधर से नहीं हो रहा तो जिस दिन वो एंटिटी दिखी थी ना, 3 दिन बाद लड़की का अजीब तरीके से मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, अजीब तरीके से भाई, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, और ये फीमेल के लिए शायद ऐसी सिचुएशन है जो वो अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो सिस्टर इन लॉ है वो आती है घर में, क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, तू एक काम कर, पानी पी। बोतल निकालती है उसे और पानी पिला देती है, तो बस पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो पी लेती है, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे सिचुएशन में तो रोना आ रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उसे समझाते हैं, कोई नहीं, ठीक है, जो है हो गया, कोई नहीं। तो फिर फादर इन लॉ जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बोलते बेटा जो नसीब में लिखा होता है वो तो होता ही है, तो कोई नहीं, दोबारा कर लेना यार, अगर ऐसा सही रहेगा, कोई नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन निकलती है और ये खुद को संभालती है। अगले साल फिर ये कंसीव होती है। अब सबको बहुत आशाएं हैं घर में, भाई किलकारियाँ गूंजेगी, बहुत बढ़िया होगा। इसे फिर अचानक से रात को एक एंटिटी दिखती है और इसके दिमाग में यही चल रहा है कि यार इस बार कुछ दिक्कत ना हो। तो ये इन बिटवीन ना बहुत पूजा पाठ करने लग जाती है। तो अगले 3 दिन बाद दोबारा इसका मिसकैरेज हो जाता है। 2011 में शादी हुई, 11-12, 1 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, 3, 4, 5, 6, 7 मिसकैरेज इसके हर साल होते हैं। अरे हर साल सेम तरीके से कि एक एंटिटी दिख रही है, 3 दिन बाद मिसकैरेज। और एंटिटी क्या दिखती है कि एक फीमेल है, ब्लैक सी शैडो है, इसके कमरे में घूमती है। एक बार इसे दिखी थी बहुत अजीब तरीके से कि ये लेटी हुई है, इसने आँख खोला, देखा ऊपर पंखा है और पंखे के ऊपर वो बैठी हुई है फीमेल, और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। ओह, अब आप हाइट देख लो, तो वहां बैठी हुई है और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। बाप रे। जब भी ऐसा कुछ भी ऐसा होता था ना, हमेशा इसका मिसकैरेज होता ही होता था। 7 मिसकैरेज होते हैं। तो इसको जो सपोर्ट करने वाले थे ना वो फादर इन लॉ थे। 2011 से 2015 में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसे अब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और इसकी जो सासू माँ थी, इसे पता कैसे बुलाती है, ओए बांझ बांझ, भांजे मतलब जिनके जो बच्चे नहीं बच्चे नहीं कर सकती। ओए बांझ, चल रोटी बना दे। सिस्टर इन लॉ आती है, बोलती है समय खराब चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, तुम दोबारा करना कुछ ना कुछ कोशिश। दोनों ने टेस्ट करा लिए, लड़का भी ठीक, लड़की भी ठीक, लेकिन मिसकैरेज हो रहे हैं। 7 मिसकैरेज अब तक हो चुके हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये काम करते हैं, सैरोगेसी से बच्चा कर लेते हैं। तो सैरोगेसी एक प्रोसेस है जहाँ पर मेल फीमेल दूसरी किसी फीमेल से बेबी लेता है। तो ये एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं 2017-18 में, ठीक है। अब उसी दौरान क्या होता है ना, ये जो लड़की होती है ये दोबारा कंसीव कर लेती है, लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं होता कि इसने कंसीव कर रखा है। और इस टाइम क्या होता है, क्योंकि वो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, तो दूसरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है कि बच्ची के साथ ही लगे रहना, सब कुछ करना। तो सिस्टर इन लॉ आ रही है, उससे भी ज़्यादा नहीं मिल पाना, क्योंकि बच्ची शरारतें बहुत करते हैं, बच्चे वगैरह शरारतें करते हैं, तो ये कटी कटी रहती है। तो इसे 3-4 महीने बाद पता चलता है कि इसने कंसीव कर लिया है, और इस बार 4 महीने लग गए हैं, कोई एंटिटी नहीं दिखी है। फाइनली इसकी खुद की भी एक बच्ची आती है, ठीक है। अब घर में 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बड़ी सैरोगेसी वाली और एक छोटी बच्ची जो इनकी खुद की है। तो भाई हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होता है, सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन क्या होता है, ये लोग जो मोनी होती है ये बाहर जाती है काम करने के लिए। तो उस दौरान इसने ना एक मेरे ख्याल से 12-13 साल की एक मेड रखी हुई थी जो बच्चों को भी संभाल ले इसके पीछे से और कुछ घर का भी काम कर ले। तो जब मोनी वापस आती है ना, तो मोनी देखती है कि वो जो लड़की है मेड, वो बुरी तरीके से रो रही है कोने में बैठ के, बहुत बुरी तरीके से रो रही है। तो मोनी जाती है, क्या हुआ, तू ठीक है, तेरे को मैंने पैसे कम दिए, तेरे घर में कोई दिक्कत है, तेरे को खाने को नहीं मिलता, या मम्मी ने तेरे को कुछ बोल दिया। वो लड़की ने एक ही स्टेटमेंट बोलती है कि दीदी आप बच्चियों को लेके इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ पे सेफ़ नहीं हो। भाई वो जो मोनी होती है वो एकदम से सदमे में आ जाती है, बोलती है कि तू पागल है, कैसी बात कर रही है, क्या हुआ। तो वो देखती है सासू माँ दूर से आ रही है, इसे कमरे में लेके जाती है, अपने पर्सनल कमरे में, बोलती है कि मुझे बता क्या हुआ है। तो वो बहुत देर तक तो बोलती नहीं,
नहीं बोलती, रो रही है, पागलों की तरह रो रही है, नहीं आप ले जाओ बच्चियों को, ये मेरी बहनें जैसी हैं, प्लीज़ इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो जब मोनी एकदम से उसे थोड़ा इमोशनल करती है ना कि मैं भी तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, हमारा इतना इतना पुराना रिलेशन है, मैं हमेशा तेरे को बना के रखती हूँ, तेरी भी तो बहनें जैसी हैं। तो वो पता क्या बोलती है कि जब आप अभी काम से बाहर गए थे ना, तो मैं आपके यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मम्मी जी, सिस्टर इन लॉ और आपके हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, अब एक काम करते हैं, जो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है ना उसे हम रख लेंगे, क्योंकि वो तो मतलब लड़के की औलाद है, जो 8वीं बच्ची हुई है ना उसे भी हम मार देते हैं। अरे तेरी 7 बच्चों के जो मिसकैरेज हुए थे वो इन्होंने करवाए थे। जो सिस्टर इन लॉ थी ना वो शुरू से ब्लैक मैजिक करती आ रही थी। वो जो यूज्ड सामान दिया जाता था, परफ्यूम दे दिए, कपड़े दे दिए, ऑयल दे दिया, उन सब में ब्लैक मैजिक की चीज़ें लगाई जाती थी। और ये क्यों कर रहे थे? सबसे पहले तो जब मोनी ने ये सुना ना, वो उन दोनों बच्चियों को उठा के वहाँ से रातों रात भाग गई। दिल्ली के किसी होटल में वो रुकी 2-3 दिन। उसने अपने मम्मी तो उसकी भी एक्सपायर हो गई थी मोनी की, पापा को फ़ोन करा जम्मू में कि मेरे को अभी मेड ने ये सब कुछ बताया है। उन्होंने अभी उस लड़के पे केस कर रखा है इसी चीज़ का कि प्रॉपर्टी में से कुछ मिले। बट जो हुआ था कि 7 लड़कियों की या बच्चों की बलि दी गई, वो क्या था, उन्होंने अपने पास एक जिन पाल रखा था। अच्छा, वो 7 बच्चों की बलि दी उस जिन को। तो मोनी ने मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग पे बताया, अक्षय मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, इनके पास भाई इतना। नाम मत रिवील करो। पंकज गलत नाम है। अच्छा गलत नाम है। हाँ, कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, पंकज इनके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है। और सिस्टर इन लॉ का सबसे बड़ा रोल था कि उसके हस्बैंड कुछ भी नहीं करते थे। जब शादी हुई थी ना उनकी, जो सिस्टर इन लॉ की शादी हुई थी उससे 3 साल पहले तक उनके पास सेंट्रो थी। आज उनके पास ऑडी मर्सिडीज है बिना कुछ करे। लड़की ने बताया भाई जिस मिट्टी पे हाथ रख देते थे ना वो सोना बन जाता था। जहां हाथ रख दिया वही सोना बन गया। 7 से 8 बच्चों की बलि दी गई थी। बताओ हस्बैंड भी मिला हुआ है। यही तो सबसे बड़ा है, जब उसने बताया कि मदर इन लॉ है, जो लड़का है, और सिस्टर इन लॉ जब कोर्ट में मिले ना ये आपस में, तो जैसे मोनी थी वो उससे बात कर रही है कि ठीक है अब आगे जो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसकी मम्मी आके पता है क्या बोलती मदर इन लॉ कि सुन तू तो बच गई, इसके लिए कोई और ही ढूंढ दे। किसके लिए? मतलब बेटे के लिए कि कोई और, मतलब यही फिर यही पूरा प्रोसेस हम करें कि तू तो बच गई, इसके लिए पंकज के लिए कोई और ढूंढ दे। भाई ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब क्यों कर क्या रहे हैं कि अमीर होते जाएंगे? बस दूसरों का ट्रेजर खा लो, मतलब जिन से काम करवा रहे हैं, पैसा बन रहा है और उस जिन को बदले में वो दे रहे हैं, बच्चे की मौत बलि जा रही है। ये क्या दुनिया हो गई है यार। जब इसने पता करा ना, फीमेल ने, इसके कोई कलीग था ऑफिस में जहाँ नाइट शिफ्ट करती थी, उसकी कोई बुआ में आती थी देवी बेबी, तो इसने पता करा कि 7 बच्चों का हुआ क्या। तो बताया कि तेरे पीछे ना कम से कम 6-7 जिन छोड़ रखे हैं, जो एक तेरी खूबसूरती कम कर रहा है, एक तेरे को मोटापा दे रहा है, एक तेरा सारा पैसा खत्म कर रहा है, एक बच्चों की बलि ले रहा है, एक जो तेरे को दिखता है सतर्क करने की कोशिश करता है, एक जो है तेरे को पूरे मारने की तैयारी में, पूरा सब कुछ गिनवा दिया। वो लड़की बता रही कि वो ना जम्मू में एक टाइम पे बहुत बड़ी पब्लिक सेलिब्रिटी रही थी। कुछ होता है ना वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर सेलिब्रिटी रही थी। यहाँ पर आते आते ना उसकी खूबसूरती रातों रात खत्म होती जा रही है, मोटापा आता जा रहा है। तो ससुराल वाले बोल रहे बैठ के काम करेगी तो मोटापा तो आएगा ही। ये नहीं बता रहे कि भाई इतना सब कुछ इंटरनली चल रहा था, लड़की की जिंदगी बची है। लड़की ने कॉल रिकॉर्डिंग में आखिरी में बोला कि मैं इंडिपेंडेंट होके इतनी खुश हूँ ना, अगर आज मैं उस फैमिली के साथ रह रही होती तो मेरा सब कुछ चला जाता अभी तक। बाप रे भाई यार ये भी साला अलग ही चीज है। किस घर में तुम्हारी शादी हो रही है, वो घर वाले कैसे हैं, क्या करते हैं। बोलते हैं, इतना भी बोलते हैं कि वो जो फादर इन लॉ 2015 में खत्म हुए थे ना, उसकी भी बलि दी गई है। अच्छा, अरे जो सपोर्ट करते थे उस लड़की को कि बहुत सपोर्ट कर रहे तू भी नहीं पट। मतलब अपने पापा की ही। हाँ, मदर इन लॉ और वो जो सिस्टर इन लॉ थी उसने अपने पापा की भी बलि दे दी। बाप रे क्या चल रहा है भाई ये दुनिया में। और ये रिकॉर्डिंग उसने, आपने खुद बात करी उस लड़की मैंने, से? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने कॉल पे बात भी की। और अभी भी उस बंदे पे केस लगे हैं, अभी उस भी लगा family- हुआ है कि उसने ऐसे छोड़ दिया या फिर वो अलग होना चाहते हैं कुछ। हाँ कोर्ट में ये तो बोल ही नहीं सकते आप ये नहीं इसमें बोल जिन सकते है या क्या है या। और उसने ये बताया कि वो जिन कहाँ से उसको सिद्ध हुआ या मिला, किसी ने छोड़ा, क्योंकि वो तो ये तो बहुत टफ चीज़ होती है, थोड़ी होता हो जाता है। क्या बात कर रहे हो भाई,
आप एक बात बताओ, आपके यहाँ पे कितने लोग आके नहीं बोलते कि भाई उसने टॉयलेट कर दिया था और उसके पीछे पीछे चीजें आ गई थी। नहीं, अरे एक तो हो गया एक चीज तो हो गया आ गई। पोजेस होना, एक होता है कि तुम जिनसे काम करवा रहे हो, डील करना। डील करना, तो मतलब जिनको एक अपने तरीके से हो गया ना कि कैद कर रखा है जिनको और अपना जिनको काम सिद्ध कर करवा रखा, तो ये तो कोई बड़ा तांत्रिक करता है ना। हाँ मैं बताता हूँ, वो जो थे ना तांत्रिक, वो जब उस देवी से पता करवाया था, जो राजौरी में देवी थी जिनके अंदर आता था, जिन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जिन छोड़ रखे, तो उन्होंने बताया था ये जिस तांत्रिक से करवा रहे हैं सब कुछ, उसने कोई सिद्धि ले रखी है, और वो सिद्धि इतनी नेगेटिव है कि वो इशारों से जिन और प्रेतों को अपने पास कैद कर लेता है और इशारों से छोड़ देता है। अच्छा, अरे भाई साहब, कमाल है यार, दुनिया में तो बहुत तगड़ी चीजें हो रही हैं। और कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं, अरे क्या है, कुछ भी नहीं होता। आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग चलाओगे, उसमें सबसे पहले पता बीच में आके लाइन क्या है कि अक्षय जिस चीज़ से मैं आई हूँ ना, मतलब जहाँ परवरिश मेरी हुई है, या फिर मैं कंपनी में काम करती हूँ, जिस प्रोफाइल पे मैं थी, वो बहुत MNC में मैनेजर है वो। उन्होंने बोला कि मैं इन चीज़ों को कभी मानती नहीं थी, कभी मैंने सोचा नहीं था चीज़ें इस तरीके से भी काम करती हैं। लेकिन आप खुद सोचो यार, एक मिसकैरेज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक फीमेल की बॉडी बच्चे के कंसीव करने के लिए बनी है, डिलीवर करने के लिए बनी है, तो कोई तो चीज़ होगी जो रोक रही है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं निकल रहा। सही बात है भाई एक बांग्लादेश की भी स्टोरी आप बता रहे थे, है बताओ भाई क्या सीन है। ये तो बांग्लादेश से मेरे पास एक स्टोरी आई थी। लड़का बेचारा बता रहा था कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसके साथ ये सब सीन हुआ था। और जो सीन हुआ था वो भी क्या था, जिस लड़के के साथ हुआ था ना, उसका नाम था हाफिज़। तो हाफिज़ जो था, जिसने बताने वाला, उसके बगल वाले घर में रहता था। और हाफिज़ जो था, जो बताने वाला ना, उसके छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। तो इनके यहाँ पे क्या होता है ना, रात को जिस लड़के के अंदर मतलब हुआ था हाफिज़ को उसकी मम्मी ने बोला, बेटा जा कूड़ा फेंक के आ जा तू। तो ये निकला बाहर और इसने देखा कूड़ेदान तो पूरा फुल पड़ा हुआ है। शायद बांग्लादेश में होता होगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा एक साइड जमा कर दिया। तो इसने क्या करा, देखा कूड़ा अगर ये फेंकेगा तो सारा गिर जाएगा कूड़ा। तो इसने क्या करा, थोड़ा सा आगे चला, देखा एक पेड़ है, वहाँ पर कुछ दिए भी जल रहे थे। इसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं, कूड़ा फेंक दिया उस पेड़ पे। जैसे इसने कूड़े पे एकदम से जैसे इसने पेड़ पे कूड़ा फेंका ना एकदम से, तो इसने आंख ब्लिंक की, इसने देखा इसके साइड में जो लड़का है, जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसने जैसे ब्लिंक करके देखा, इसने देखा उसकी गर्दन कटी पड़ी है। ओ, एकदम से इसे ये विजिबल हुआ। दूसरी ब्लिंक करा ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये देखता है एकदम से यूं करके कि शायद मेरे को कुछ हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने घर वापस आने की तरफ चल देता है। तो इसका जो दोस्त था ना, वो इसे रास्ते में मिलता है, पूछता है कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या नहीं हुआ। बोलता है यार मेरे को अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और किसी को नहीं बताता क्या हुआ है। भाई ये वापस घर पे आ जाते हैं। उस दिन वो लड़का जैसे ही घर पे आता है ना, उसकी शादी भी हो रखी है, उसका एक बच्चा भी था। हाफिज़ की शादी हो रखी है और एक बच्चा था। वापस आने के बाद वो क्या करता है, बोलता है अपनी बीवी को कि मुझे पानी पीना है। तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम कुछ खा लो ना, पहले खा तो लो, पानी बाद में पी लेना, खाना नहीं है क्या, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो जो बंदी है वो उसे बोलती है खाने के लिए। ये बोलता है नहीं नहीं मुझे पानी चाहिए। तो ये 1 लीटर की बोतल लेके आती है, ये पीना शुरू करता है। 1 लीटर की बोतल ख़त्म एक घूंट में। एक घूंट में। उसके बाद पानी और लेके आ, 2 बोतल, 3 बोतल, 4, 5, 10, 20, 30, 40 बोतल ये उस टाइम पे पानी पीता है। ये भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग में। बीवी ने रिएक्ट नहीं करा जब उसने तीसरी चौथी बोतल मांग ली? तभी बंदा हैरान हो जाए क्या कर रहा है। जब बीवी ने बोला था ना कि तुम क्या कर रहे हो, उसने सीधा बोला था या तो तू दे दे या मैं बाहर जाके ठूठी से पी लूँगा। अच्छा, बीवी ने नॉर्मली जो फ्रिज में लगी हुई थी देते गए वो। अब भाई तुम ठूठी की चीज़ को समझ रहे हो। ये इस एक्टिविटी पे हंस रहा है। तू दे दे ये या टूटी से पी लूं। सोच पूरे शहर का पानी पी जाता अगला। सोच नलके के नीचे बैठा, आएगा भाई, ये भी आएगा। बीवी कह रही है जा अपनी जो करना कर। अभी तो ये भी आएगा नलके वाला। हाँ भाई प्लीज। तो उसने बोला कि या तो आप मुझे पानी दे दो शांति से, तू मुझे पानी दे दे, वरना मैं नलके से पीना स्टार्ट कर दूंगा पानी को। तो बीवी ने क्या करा, उसके बड़े भाई को बता दिया। तो उसका बड़ा भाई कहीं बाहर रहता था। 2 दिन बाद उसका बड़ा भाई आया। तब तक ये डेली इंसिडेंट चल रहा है कि वो बंदा 40 से 50 बोतल पानी पी रहा है। अच्छा, अगले दिन भी उसने 40 से 50 बोतल पी है, उससे अगले दिन भी 40 से 50 बोतल पी है। उसका बड़ा भाई आता है घर में,
और हाफिज से पूछता है कि तू पागल वागल हो गया, तेरे को कोई होश नहीं है, तेरा बच्चा है, बीवी है, तू ये हरकतें कर रहा है। अपने बड़े भाई को खींच के मारता चाटा, अरे तेरी। चाटा मारते हैं उसे। उसका भाई ना उस टाइम पे उससे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसके अंदर हाफिज नहीं है, कुछ और है। वो बंदा क्या करता है, वापस पलटता है और अपने बाहर निकल जाता है और पापा को फ़ोन कर देता है कि हाफिज सही हाथों में नहीं है, इससे कुछ गलती हुई है या इसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दी गई है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बदला सा व्यवहार कर रहे हैं। और बाथरूम तो फिर जाता ही होगा वो बार बार, वो तो खैर बाद या कुछ होता ही नहीं तो उसको बैठा ही हुआ है, पिए जा रहा है। मैं बता 40 रहा हूँ ना, बोतल। रिकॉर्डिंग में ये नहीं आता कि भाई कितनी बार वो बाथरूम में गया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। डेली उसका ये सीन चल रहा है कि वो डेली बेसिस पे 40 बोतल पानी पी रहा है, 1-1 लीटर वाली, डेली बेसिस पे। 7 दिन बाद एक मौलाना को बुलाया जाता है और मौलाना उसे देखते ही बोलता है कौन है तू। भाई वो एक स्माइल करता है और मौलाना के सामने बैठे बैठे उसकी आंखें जो है ना पूरी काली हो जाती है। मौलाना हाथ खड़े कर देता है कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, इसे मैं नहीं कर सकता ठीक, और ये किसी भी टाइम मर भी जाएगा। ठीक है, हाँ। ये 7-8 दिन की पूरी इतना होता है तो क्या होता है, इसको पानी देना बंद कर देते हैं। मौलाना बोलता है भाई इसे या तो पानी देना बंद कर दो, इसकी बॉडी फटफुटा जाएगी, ये पी कैसे रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, उसकी बीवी ना सारे पानी वानी फ्रिज में से सब गायब कर देती है। 8वें दिन उसकी बीवी सामान लेने जाती है और वापिस आके देखती है कि ये बंदा बाथरूम में बैठा हुआ नल खोल के और मुंह पर है, और पूरा पानी इसके मुंह में जा रहा है, बिखर रहा है, और ये उसी में से पानी पी रहा है। ये फटाफट से अपने बगल में जितने हैं ना उनको आवाज़ लगाती है कि ऐसे ऐसे हाफिज जो है नलके का पानी पी रहा है और दिन में इतना इतना पानी पी जाता है। 8-10 दिन बाद पहली बार मोहल्ले को पता चलता है कि चल क्या रहा है। ये फटाफट से अंदर आते हैं, बोलते हैं कि सबका वजन ना 70-80-90 किलो था। उस 60-70 किलो के इंसान को कोई उठा नहीं पाया वहाँ से। अगर वो बाथरूम में बैठा हुआ यूं मुंह करके तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, आखिरी में हाथ खड़े कर लेते हैं, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। 10 दिन बाद ना इसकी कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे पता है क्या होता है, ये ना अपनी आँख पे पट्टी बांध लेते हैं कि कमरे से बाहर नहीं आ रहा, रात को बाहर आ रहा है, दिन में बाहर नहीं आ रहा। अगर दिन में बाहर आ रहा है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और बाहर आ रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी है तो कुछ दिखेगा नहीं, इसे सब पता है क्या है। सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, किचन में काम भी कर रहा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। एक दिन इसकी बीवी जाती है कमरे में, इससे बोलती है कि तुम मेरे को बता दो, मेरे को जीने दोगे या नहीं जीने दोगे। तो ये बोलता है कि तेरी मौत का भी वक्त आएगा, तू परेशान मत हो, पहले तो हाफिज को लेके जाऊंगा। ये बंदा पट्टी खोलता है, पट्टी खोलने पर इसकी जो ब्लैक होती है, पूरी आंखें ब्लैक होती है। ये फिर बताती है अपने उसको फादर इन लॉ को कि ऐसे ऐसे हाफिज में कोई चीज़ आ रखी है, इसे ठीक करा लो। 12-13 दिन बाद इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इसका शरीर बहुत तपने लगता है। तो ये मान लेते हैं कि इसकी शायद आखिरी सांसें बची थी। एग्जैक्ट 12-13 दिन बाद ये प्लान करते हैं कि ऐसा ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, इसे काम करते हैं हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उसके 2 इंजेक्शन लगवाते, 2-3 इंजेक्शन बेहोशी के। हालांकि जो इंसान है वो एक में भी मरचित हो जाता बुरी तरीके से। इसको 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 3 इंजेक्शन देने के बाद इसे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं ना जब वो, तो रास्ते में बिलकना शुरू हो जाता 3 इंजेक्शन के बाद भी, कि एकदम से कुछ हो रहा है इसको अंदर बॉडी में, चहल-चलाहट सी हो रही है कि मुझे उठना है, पर बॉडी कंट्रोल नहीं करी क्योंकि इंजेक्शन लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर देखते क्या हुआ इसे। तो ये डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते, बोलते कि इसकी तबीयत ख़राब है 12-13 दिन से। एग्जैक्ट 14th डे था, वहाँ लेके जाते हैं उसे, और क्या करते हैं, सारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, इसके मुंह पे मास्क बांध देते हैं, ऑक्सीजन मास्क। और डॉक्टर नर्स ना सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए आए थे कि इनकी बॉडी में ब्लड नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, हाँ ब्लड नहीं दिख रहा है। तो इतने में बाहर आके देखते हैं ना, और वापिस आके देखते हैं तो वो जो ऑक्सीजन मास्क था वो हटा हुआ था और हाफिज मर चुका था। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके बाद फैमिली वाले बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट करने लग गए कि लड़का अभी हम लेके आए थे वो मर कैसे गया, हम सही सलामत लेके आए थे, ऐसे था वैसे था। उस दौरान फिर बांग्लादेश में पुलिस में केस भी दर्ज हुआ था कि ऐसे ऐसे जो है इनने हॉस्पिटल वालों ने कुछ कर दिया, मतलब हाँ हॉस्पिटल वालों ने हमारे लड़के को जान से मार दिया, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोली गई तो उसमें डॉक्टर ने अनाउंस किया ये लड़का 14 दिन पहले ही मर चुका था। अरे बाप रे। इन बिटवीन उसके शरीर में एक जिन रह रहा था 14 दिन तक। 14 दिन से।
इसमें एक एक्टिविटी और हुई थी जो थोड़ी सी मैं मिस कर गया। जब चौथा पांचवा दिन था ना, तो जो इसका बच्चा था हाफिज, उसे लेके अपनी छत पे गया था और अपने बच्चे को उसने यूं लटका दिया था दूसरी तीसरी मंजिल से कि मेरा वक्त आ रहा है, इसको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मोहल्ले वाले वहां पर आए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाफिज तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तब जाके बच्चे को छुड़वाया था, वरना उस बच्चे को दूसरी तीसरी मंजिल से छोड़ देता। एट द एंड जब पता चला कि भाई 14 दिन पहले जिस दिन उसके अंदर वो पोजेशन आया था ना, उसी टाइम जो गर्दन कटी दिखी थी वो मर गया था, मतलब वो उसी टाइम ही खत्म हो गया था। वो दिखी बेशक उसे दोस्त की थी, बट वो उसी टाइम ही पोजेशन में जो कूड़ा फेंका था वो जिनके घर के बाहर फेंका था उसने, जो वहां दिए भी जले थे उन्हीं पे फेंक के मारा, और उसी टाइम वो पोजेस हुआ और उसी टाइम ही उसकी जान चली गई थी। बाप रे, ये तो खतरनाक कहानी है यार। और ये बंदा जिसने आपको स्टोरी भेजी है, क्या बताते हैं कितने टाइम पहले की कम बात है? ये अभी कतार में काम कर रहे हैं, दुबई में। तो इससे मैंने बोला भी था भाई कुछ आसपास का मुझे भेज दो, तो उन्होंने बोला भाई ये चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं उनके पापा से कुछ पूछूं, उनकी बीवी से कुछ पूछूं। ये कहानी आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले की है, अच्छा, ज्यादा पुरानी भी नहीं? ज़्यादा पुरानी नहीं है। भाई 14 दिन तक बताओ यार, बंदा डेड है लेकिन बॉडी अलाइव है। पानी पीने का ये तो पहली बार सुना है, पानी पी या 40 बोतल, वरना चिकन विकन खाने का तो सुना था। वो भी एक दिन में 40 बोतल, एक दिन में। भाई सही कह रहे डॉक्टर, खून तो होएगा ही नहीं बॉडी में, पानी पानी है। वही था, उसके पहले दिन ही सारे सेल्स वो खत्म हो गए थे, जितने भी ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स थे, सब कुछ। भाई नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, कुछ और हो जाए। ये ना, ये जो स्टोरी है ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है। एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी, उनका नाम है रिधि। उनका मेरे पास मैसेज आता है, डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है। और वहाँ पे जाने के बाद ना, जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं। जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना, कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है, बट इंट्रोवर्ट किस्म की, कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता। आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते, नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ। रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है। ठीक है, चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है, और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी। सेकंड फ्लोर पे एक कमरा दिया जाता है, उसमें ये रहती है। तो डेली इनकी मम्मी से, रिधि की उनकी मम्मी से 1.5 घंटा बात होती थी, भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी। नए नए ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बात हुआ करती थी। तो इसने ना, जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी, ये जब भी वापस आती थी ना, ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है। वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली, रिधि रिधि जल्दी इधर आ, एक काम करे प्रसाद खा ले। तो रिधि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था कभी भी ना, अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना, उसे खाना मत। होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक कि कोई चीज़ दे तो मत खाना, ज़्यादा देर रुकना मत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया। ठीक है, अब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, कुछ हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में उन आंटी जो थी ना फर्स्ट फ्लोर की, उनका एक छोटा बेटा भी था। वो मोबाइल में लगा रहता था पूरा दिन। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस हुआ था, जो अब बैन हो चुका है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ, ठीक है। तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था। तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी। तो आंटी ने क्या करा, रिद्धि जल्दी आ फटाफट, तू भी पूजा पाठ में लग जा। तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना, खाने को तो मना कर सकती है। तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना, जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग के दाने, और उसमें कुछ राई के दाने थे। बोले बेटा इसे खा ले, ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो उसने क्या करा, रिद्धि ने हाथ में ले लिया, हाँ आंटी ठीक है, आंटी ठीक है आंटी। और उसने क्या करा, गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया, और ये अपने फ्लोर पे आ गई। तो अपने फ्लोर पे आई, अच्छा खासा पढ़ रही है। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है, बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया, तूने खाया नहीं उसे। तो ये मन ही मन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था। ये अपनी मम्मी को बताती कि ऐसे ऐसे आंटी ने आज मुझसे पूछा। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पे मत दे। तो ये शाम को वापस आती है तो फिर पूजा पाठ चल रहा है। तो आंटी क्या करती है, बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है
और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था। तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या ही दिक्कत होगी, थोड़ा सा तोड़ के ही अपने मुंह में रख लेती है। उस दिन के बाद, ये जिस दिन वो खाया ना इसने, उसी दिन के बाद इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए। जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना, इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया, सब्जी काट रही है उंगलियां कट गई, ठीक है, बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं, दांत में दर्द रहना शुरू हो गया, बाल बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको एलर्जी हो रही है हाथों में, बालों के आसपास। ये अपनी मम्मी को बताती है तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू मत खाइयो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसकी एंटायर लाइफ में जब इसने अपनी मम्मी को ना रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से। इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के, कभी नहीं थे। और ये क्या कर रही है ना उस फैमिली के लिए, उस फैमिली के लिए इन द सेंस जैसे उस लड़के का फ़ोन टूट गया, ये अपनी जेब से 30,000 रुपये का फ़ोन मार्केट से ख़रीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू। और अपने भाई बहनों को गालियाँ दे रही है कि तुम मत पढ़ना, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे, निठल्ले हो तुम, निठल्ले, इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी, और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया। मम्मी फ़ोन कर रही है। इसने अगले 8-10 दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में ख़त्म कर दिया, और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में। मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एलईडी ख़राब हो गया, तो क्या हो गया आंटी, मैं लेके आऊँगी ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसे हो। एलईडी खरीद के लेके आ रही है, उसके बच्चे को फ़ोन दे दिया, कभी हेल्प के लिए 30,000 रुपये दे दिए, कभी 1 लाख रुपए दे दिए, अपनी सारी सेविंग दे दी। अब क्या हुआ, बीच में आया कोविड। कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे, इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है। जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए, तो धीरे धीरे 8-10 दिन में चीज़ें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये कर क्या रही हूँ यार, मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया। और इसने जब बैंक बैलेंस देखा कि ये 3-4 लाख रुपए लेके आई थी, मात्र 30,000 रुपये रह गए। अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने 50,000 रुपये दे दिए, इसने 60,000 रुपये दे दिए, कोई कथा करा रही है तो 10,000 रुपये दे दिए। इसको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक कर क्या रही थी। ये रोती रोती अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है। उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं, तू एक काम कर, थोड़े दिनों के लिए घर आ जाए। इसका ये बताती है कोविड चल रहा है, कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं इस फील्ड में हूँ। भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तेरे कोई नोन में है ना सिद्ध, तो तू उनसे बात कर। इसने मेरी वीडियो देख ली, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे, और पॉडकास्ट देख लिया अपने बाबा के बारे में। तो मेरे पास कॉल आया। अब यहाँ से ना एक झटका, मेरे पास जब कॉल आया ना इसका, तो ये बोली हेलो अक्षय, पीछे से एक ब्लर आवाज़ आ रही है, हेलो अक्षय, एको हो रहा है। एको हो रहा है। अच्छा, मैंने इसे बोला ये कितने टाइम पहले की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। बट कोविड तो कब चल रहा था? उसके बाद ये सब जब होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है उसके साथ? अभी भी हो रहा है। तो वो अभी भी अपने मकान मालिक के खर्चे कर रही है या उस उससे टाइम side रियलाइज हो गया? उससे साइड हो गई। तो जब इसका भी 3-4 दिन पहले दिन मेरे पास फोन आया था, तब से तो अब तक ये वहां से जा चुकी है, सब कुछ खत्म भी कर दिया। लेकिन इसका मेरे पास अभी कॉल आया जब इसकी मम्मी को इसने बताया ना मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, नाखून टूट रहे हैं, कहीं भी पैर लग जाता है, उंगलियां कट रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। इसने शिफ्ट कर लिया, अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। इसका फोन आया कि अक्षय, आप अक्षय बात कर रहे हो, और पीछे से आवाज आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो, डबल आवाज आ रही है। भाई साहब। मैंने इसे बोला कि रिद्धि शायद आपने ना फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ है, तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ क्योंकि मेरे को वॉइस एको होती दिख रही है। इसने बोला फ़ोन तो स्पीकर पे नहीं है। तो पीछे से पता क्या भाई, स्पीकर पे नहीं है। भाई मेरे रोंगटे काँप के, उस टाइम में मेट्रो से निकला था, मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो? तो बोली हाँ। पीछे से आ रही हाँ। भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना, मैं और भी ज़्यादा हो रहा हूँ। तो और जो आवाज थी वो मोटी आवाज थी थोड़ी, है उसी की ही आवाज में ही रिपीट हो रहा था? उसकी आवाज में नहीं थी वो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलो, पीछे सारे हेलो, जैसे एक डिस्टर्बिंग से ब्लरी, मैं भाई निकाल भी नहीं सकता उस आवाज को। जैसे बोलते हैं ना कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बात करते हैं यहाँ पर कोई है हेलो, ऐसे करके आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं आपको ना काट के कॉल करता हूँ। मैंने फिर उसे काट के करा। मैंने बोला कि अभी आप अकेले हो? बोली हाँ मैं अकेली हूँ।
और रात तेरी भाई मुझे कंफर्म हो गया, मुझे कंफर्म हो गया इसके आगे पीछे कुछ है। मैंने इसे मुंह पे बोल दिया कि देखो रिएक्ट मत करना, ठीक है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज़ रिएक्ट मत करना। मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज़ है। इसने पता क्या बोला, मुझे पता है मेरे आसपास कोई है, पीछे सवारी कोई है। अब ये सोचो इसमें मेरे भाई मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज़ में। और कि मैं मेरी बोल रहा तो हूँ किसी और 2 लोगों से बात हो रही है लेकिन फोन एक को मिला है। उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा, जब मैंने किसी से बात करी, उसे बताया तो उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही से दिया गया था। वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो डब्बा साइड में रखा था, उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब ये आई तो एज इट इज इसे खिला दिया। लेकिन जब भी मैं उससे बात, मैं इतना डर गया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, भरी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बात नहीं करूँगा। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे से ऐसा हुआ, इस तरीके से। लास्ट कब बात हुई आपकी? मेरी अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले बात हुई है उससे, और यही आवाज आ रही थी, यही आवाज़ आ रही थी। मैं जब जब सुन रहा हूँ ना, मेरे इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मैंने किसी से बात करी, मैं ऐसे ऐसे हुआ यार, पता क्या बोले मत करा कर, तेरे इसी चक्कर में ना आसपास चीज़ें घूमती रहती है। मेरे को समझाए मत करा कर तू। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई अभी, उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है देखो मैं इन चीज़ों से बाहर निकली, जैसे ही चला ना ओम मंगलम और पीछे वो लड़की वो अपनी एग्जॉर्सिज्म उसका किसी से हुआ होगा, उसकी पूरी की पूरी ऑडियो मेरे को भेज दी। अरे तेरी भाई पता है जो जब आप ऐसे एक्चुअली किसी को स्टॉप कर रहे होते हो या हेल्प भी कर रहे होते हो ना, वो तो आप पे चीज़ें- चीजें हाँ। आती हैं कि वो आपको रोकेगी, बिल्कुल कि आपको चोट लग मतलब गई, तुम कुछ उनके कर लिए बाधा गया। बन रहे हो, जो हाँ। नेगेटिव एंटिटी है तो वो तुम पे अटैक कर सकती है भाई। बिल्कुल। मेरे को कितनी बार ऐसा लगता है यार कि जब कोई स्टोरी मेरे पास आती है ना, वो बंदे मेरे को बताते हैं, कई बंदे पता क्या होते हैं, स्टोरी तो भेजते हैं, साथ में कंक्लूजन भी मांगते हैं कि सर आपने पूरा सुन लिया ना, आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। तो जब हम एक चीज़ में बताता हूँ, जब भाई ऐसी रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ तो आखिरी में पता क्या होता है, जैसे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, दिमाग भारी भारी और ज़्यादा नेगेटिव, कंधे भारी, बॉडी वीक। तो मैं कभी कभार बात करता हूँ यार ऐसे ऐसे ना बॉडी वीक हो गई, तो वो बोल देते हैं भाई आप एक चीज़ को नहीं समझ रहे कि आप जो रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो ना वो एक्चुअली में किसी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो कहीं आप उसको सॉल्यूशन ना दे दो, इसलिए वो चीज़ें आप पे भी हावी होती है और ये चीज़ें हम पे भी हावी हो जाती हैं उन दौरान। ऐसी अजीब अजीब सी रिकॉर्डिंग आती है। एक बार तो मैंने बताया था, एक कॉल मेरे पास आया और कॉल आने पे पता क्या हुआ, सीधा ना अजीब सा मंत्र शुरू हो गए, सीधा अजीब सा मंत्र शुरू हो गए फोन उठाते ही। जैसे मेरे को बोला कि प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, मेरे को एक स्टोरी बतानी है। मैंने उठाया, सीधा अजीब सा मंत्र स्टार्ट हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड ना मैं उस कॉल पे खिंचा रहा कि क्या है, मैं काट ही नहीं पाया उस कॉल को। भाई सुनते रहोगे आप तो क्या बोलना चाह रही है। बस मैं ये देख रहा हूँ और मैं ऐसे फोन पे लगा के बैठा हूँ। 10-20 सेकंड बाद मेरे को एकदम से होश आया, भाई ये काला जादू कुछ हो सकता है। मैंने फटाफट कॉल काटा। उसके बाद 5 मिनट तक मेरा ना इतना डिस्टर्ब रहा। मैं हनुमान जी की मूर्ति लेके आया, वो जो पंचमुखी होती है, उनके सामने मैं बैठा रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। तब जाके मैं इतना लाइट फील कर रहा था ना। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे पास कि कुछ भी हमें भेज देते हैं, कुछ भी अजीब अजीब से मंत्र आ रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, एक्सॉर्सिज्म हो रहा है, किसी का उठा के भेज दिया कि ये देखो। इतनी नेगेटिव क्लिप्स आती हैं और फिर स्टोरी भी ऐसी ऐसी आती है भाई। भाई ये कहाँ पे एंड अप हुआ ये वाली स्टोरी? फिर आपने फ़ोन काट दिया उनका? फिर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था वो केस, जो देखने वाले हैं जिनको मैंने आपने बताया था, तो उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे वो जो मैडम थी वो फर्स्ट फ्लोर वाली, उन्होंने ऐसे ऐसे कर रखा है, इससे इलाज करवाने के लिए आपके घर पे यज्ञ होगा, ऐसे ऐसे होंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अभी हम थोड़ा कंसल्ट करके बताते हैं, तो वो उस चीज़ को वहीं पॉज कर दिया और मेरे को तो साफ इंस्ट्रक्शन है, तू तो बात करियो मत। भाई इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जाके मीठा मत खाओ। और ऐसा हमें कोई बता भी रहा था कि भाई नहीं खाना चाहिए इन चीजों में वाइट चीजें, Yes, जैसे बर्फी थी, दूध, वो बर्फी थी, बर्फी, white वाली बर्फी थी। वाइट और चीजें तिल के ज्यादा दाने भी मिले हुए हैं, उनमें भी कहते हैं कि कुछ हो आप सकता इमेजिन करो ना भाई कि आपको एकदम से कॉल आ रहा है और आप एकदम से बोल रहे हैं हेलो क्या हाल है, पीछे से बोलते हैं मैं ठीक, उधर से आवाज़ आ रही ठीक ठीक ठीक। भाई ये बहुत डरावनी चीज है। अभी तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है मैं कि अगर लेकिन हो ना इंसान के साथ। पता है हम ना ग्रुप में बैठे हैं, जब आप अकेले होते हो ना और एकदम ध्यान से सुन रहे होते हो और आपको पता है यार ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में और पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरे को ये चीज़ें बार बार निकल के आती है, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, दिमाग में घर कर गई है। लेकिन सच बताऊं भाई, जब ऐसी चीज़ जैसे किसी ने मंत्र चला दिया ना, आप पता 10 सेकंड क्या बोल रहे हैं और आप इतने इंटू हो जाते हो ना इसमें, चल रहा है, जब तक आप रियलाइज करते हो कि करंट लगने वाला, अबे हाथ हटा, तब तक तो लग गया।
वो तो शुक्र है कि 10 सेकंड में मैंने उसे हटा दिया फोन को, नहीं उसमें पता नहीं ऐसा क्या होगी साला आवाज से वशीकरण हो जाए। मैंने आपको गुड़गांव वाला इंसिडेंट बताया था कि कट्टे के नीचे रखा था, मैं देखा और मुझे मना करा कैमरामैन ने इसे मत छूना, मैं भाई चल दिया उसे उठाने के लिए। ये दोबारा ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। वो थोड़ा हिप्नोटाइज कर लेते भाई वो कहते हैं सबसे पहले आपके माइंड पे ही अटैक करती हैं नेगेटिव एनर्जी, वो उसी को कंट्रोल कर लेती है सबसे पहले, उसके बाद है बाकी चीजें। तो भाई आपका तो कांटेक्ट होना चाहिए किसी बाबा जी के साथ, रेगुलर कांटेक्ट में रहो ताकि आपके ऊपर ज्यादा वो ना हो, असर ना आए चीजों का, क्योंकि आपका ज्यादा एक्सपोजर है, लोग कहानियां सुन रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो। वैसे तो मैं हूँ, लेकिन आपने बताया ना आप भी स्टार्ट करो तो आपसे भी रहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस मज़ेदार एपिसोड को। अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया है भाई तो कमेंट कर दो। हम अक्षय भाई के साथ रेगुलर टच में रहेंगे और पॉडकास्ट लाते रहेंगे, क्योंकि भाई के पास तो आती रहती है डेली 10-20 स्टोरीज़, तो कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टोरीज़ हमारे पॉडकास्ट पे वो आके नरेट करेंगे। अक्षय भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ गोल बटन आ रहा है। इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। अगर आपको रोज़ का कुछ हॉरर कंटेंट देखना होता है तो ये रेगुलरली वहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं। और भाई हमारी मर्चेंडाइज भी ले लो, ये हमने नए डिज़ाइंस रिलीज़ करे अपनी वेबसाइट पे। ओम एवोल्यूशन की टी शर्ट है, एक हुडी है, ये मल्टी कलर्स में अवेलेबल हैं, जाके ज़रूर लें। और भाई जो भी जनता हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है पॉडकास्ट देख रही है, आप हमारे लॉयल फैंस हो, आप अक्षय भाई के लॉयल फैंस हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं कराया तो। और दैट इज़ इट, आपको नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, Okay जी, टेक केयर, bye जय bye, बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय भोलेनाथ।